स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो,
चाहे दुख हो प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा है। प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा है। जाने तुझे दुनिया सारी, आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे, आँखें हमारी। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसे किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसे किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो मुझसे मिलन, क्या जाने कब हो मुझसे मिलन। हमको तो ऐसा प्रतिदिन बता, आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, हमारी। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही आनंद और प्रार्थना के साथ आपके सामने मैं खड़ा हूँ प्रभु का वचन सुनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की इच्छा को समझाने के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है, और उस सबसे बड़ा ज़रूरत दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक दुनिया की तरफ से और एक परमेश्वर के तरफ से, या परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। दुनिया तो क्या कहेंगे, वो तो यही कहेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान सबसे बड़ा ज़रूरत है, वो कहेंगे पैसा सबसे बड़ा ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर का सुनो, जो हमें बनाया, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, उनका कहना और ही कुछ है। और वो क्या कहता है उनके तरफ से, वचन के तरफ से समझना ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि हमें आज बताने के लिए परमेश्वर के वचन हैं, जिसके बारे में वचन खुद कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में से एक मात्र भी नहीं टलेंगे। मतलब हमारा भरोसा या हम जो बातें आपको बताते हैं वो वचन के आधार पर है, जो कभी नहीं टलेगा। ऐसा वचन के ऊपर हमारा ध्यान को हम ले जाएंगे। आइए सबसे पहले आपका सामने रखना चाहूंगा एक वचन को, पहले तिमोथी 2 अध्याय से उसका 3 से लेकर मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर हम सारे बातों में ध्यान देंगे या जोर देंगे, वो शब्द है पहचान।
उसको मैं दोबारा पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यहां लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान। बहुत मुख्य एक वचन है, एक शब्द है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, पहचान। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा इन दिनों में इस बात के लिए हो रहा है, पहचान। सारे मानव जाति, जितना मनुष्य इस दुनिया में है, उनको पहचान चाहिए। उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, किसी में स्मार्ट कार्ड किसी देशों में बनाए जा रहे हैं, और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये तो आपको मालूम है कितने करोड़ों का खर्चा इसका पीछे है। पहचान। 1000 रुपया का एक नोट एक दुकान वाला को दो या बैंक में आप सौंप दो, तो बैंक वाला क्या करते हैं, उस 1000 रुपया का नोट को पहचानने का कोशिश करते हैं, ये नकली है या असली है। हां जी, पहचान एक बहुत बड़ी बात है। और यहां देखो, ये वचन मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि उस बात को ऊपर परमेश्वर भी बड़ा जोर देते हैं। सत्य को भली भांति पहचान ले, भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को हम पहचाने, और उसी आधार पर, उसी दिशा पर यह वचन आगे बढ़ता है। उसके बाद 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। एक ही परमेश्वर है। अगर उस एक परमेश्वर को आपने अगर नहीं पहचाना और किसी का सामने हाथ जोड़ दिया और किसी को अपना उद्धारकर्ता या बनाने वाला समझ लिया, यह बहुत खतरनाक बात है, यह खतरा से भरा हुआ बात है। परमेश्वर बोलता है सच्चाई को भली भांति पहचान ले, मतलब पूरा कोशिश आपके तरफ से हो इस बात को पक्का करने के लिए कि कौन है मेरा सृष्टिकर्ता, कौन है मेरा बनाने वाला। हां जी, परमेश्वर यह चाहता है। उसकी इच्छा को दोबारा दोबारा बार बार मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। देखिए यहां लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है कि आप सच्चाई को भली भांति पहचान ले। और उसके कारण बता रहा है, क्या कारण है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एकमात्र परमेश्वर है। और आपने अगर पहचानने में चूक गया, हार गया, इससे बड़ा खतरा और हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक बैंक वाला जो काम करते हैं, उसका सामने जो नोट रखा है और वो नकली नोट है और उसने पहचाना नहीं, उसने स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा? उसका 500 रुपया गया, उसका 1000 रुपया गया। पहचानना बहुत जरूरी है। और यह पहचान कितना खतरनाक हो जाता है एक एक क्षेत्र में। जैसा कि कभी कभी आपने पत्रों में या अखबारों में पढ़ा होगा कि लिखा है कि बच्चा चोरी हो गया या बच्चा बदल गया है। एक मां के बच्चा दूसरे मां के पास पहुंच गया और उसके बच्चा दूसरे मां के पास पहुंच गया, और मां रोते हैं, बड़ा हंगामा मचाते हैं। क्यों? अरे बच्चा बच्चा है, ले लो, अच्छा बच्चा है, चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेंगे। मेरा बच्चा, उन माओं को जाकर पूछिए, अरे बच्चे तो बच्चे हैं, मासूम तो सभी है, और आपको तो उल्टा अच्छा बच्चा मिल गया, और क्या चाहिए? नहीं, मेरा बच्चा। अगर एक मां के लिए अपना बच्चा उस रूप से पहचान में जरूरी है, उसका पहचान देखो कितना जरूरी है। ये तो एक बच्ची की बात है। बच्चे अगर बदल गया तो क्या होगा? वो आपके घर में पाले पोसा जाएगा और बड़ा होगा और आपको ही वो मां बुलाएंगे, क्या होगा? फिर भी मेरा बच्चा, पहचान बहुत जरूरी है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जब हम परमेश्वर को गलतफहमी में पहचान लेते हैं या गलत पहचान हो जाता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। जैसा एक ही पिता है, जैसा एक ही सूरज है, जैसे वैसे ही उससे बढ़कर एक ही परमेश्वर है। और उस एक परमेश्वर जो मेरा बनाने वाला है, सृष्टि करता है और मुझे प्रेम करता है और मेरा उद्धार करता है। देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। उद्धार करता
परमेश्वर ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। उद्धारकर्ता के नाम पे, बचाने वाले के नाम पर मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये तो बोलकर तो बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मेरा उद्धारकर्ता जो सचमुच में मुझे बनाया, जो मुझे चाहता है और मेरे लिए अपना जान दिया या जान देंगे, ऐसा जो उद्धारकर्ता जो प्रेम से भरा हुआ, जैसा हम कहता है मेरी मां, मेरा पिता, मेरा जगह, मेरा बेटा, मेरा परमेश्वर। आज की दुनिया का क्या प्रॉब्लम है? दुनिया विश्वास योग्य नहीं है, दुनिया जिम्मेवार नहीं है, और उसका वजह से कोई भी विश्वास उनका सामने रखो, वो पहचानने का कोशिश ही नहीं करता, वो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए उसके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो सोचते हैं अरे फायदा मिलता है तो क्यों ना हम विश्वास कर ले, केवल फायदा चाहते हैं हम, और उसके वजह से हम पहचानने में चूक जाता है। अगर कोई सोचेगा 1000 रुपया होता है, नकली हो तो क्या हो गया, यह विश्वास योग्यता नहीं है, ये धोखा है, ये जिम्मेवारी नहीं है। ये जिम्मेवारी परमेश्वर हमसे चाहता है। और मैं आपको आगे भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर एक ही परमेश्वर है तो आगे परमेश्वर देखो वचन में क्या कहता है, उसके 500 वचन के उधर से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखो पहचानने का जरूरत, दो कारण, एक ही परमेश्वर, एक ही बिचवई। अभी पहचानने का जो जिम्मेवारी कब बढ़ता है, क्योंकि वो बिचवई यीशु मसीह जो मनुष्य है। ये तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। क्या है? मनुष्य तो करोड़ों हैं, मनुष्य तो करोड़ों हैं। उन करोड़ों मनुष्यों में से एक मनुष्य बिचवई है, एक मनुष्य यीशु मसीह है, एक मनुष्य उद्धार करता है। जिम्मेवारी उधर है, पहचानो इस मनुष्य को। अब जब यीशु मसीह को पहचानो कर मैं कहता हूं, कई तरीके के खतरा उसमें है। उसमें से एक, यीशु मसीह खुद ऐसा कहा, मेरे नाम पर बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब बहुत से ऐसे मनुष्य आएंगे जो ये कहेंगे कि मैं यीशु मसीह हूं, कि मैं यीशु मसीह हूं। तो आपका जिम्मेवारी बहुत ही गंभीर जिम्मेवारी है। और वो जो मनुष्य बनकर यीशु मसीह आया, उसके बारे में और एक चीज उधर लिखा है जो 6वें वचन में हम पाते हैं। उधर क्या देखते हैं? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। देखो परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है क्या? कि सच्चाई को केवल पहचानने के लिए नहीं, सच्चाई को भली भांति पहचान ले, भली भांति पहचान ले। मतलब सच्चाई को पहचानना है, भली भांति मतलब इस बात को पक्का कर ले कि जिसका ऊपर मैं अपना ईमान, अपना विश्वास, अपना भरोसा रखा है, जिसका नाम मैं लेता हूं, वो सचमुच में परमेश्वर है और वही मेरा सृष्टि करता है। इस बात का पक्कापन। और ये बहुत जरूरी इसलिए है, बाद में हमने पढ़ा, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही बिचवई है। उसके गंभीरता के बारे में हमने देखा। क्या है गंभीरता? गंभीरता यह है कि यीशु मसीह जो मनुष्य बना, यीशु मसीह जो मनुष्य बना, मतलब करोड़ों मनुष्यों में से उस एकमात्र व्यक्ति को आपको पहचानना है। एक कहावत है हिंदी में कि हर पीला चीज सोना नहीं है। अगर आपके सामने मैंने 100 गहने रख दिया और आपको कहता है इसमें से एक सोना है, तो आप पूरा जोर लगाएगा उसको पहचानने के लिए। और ये काम आप सोने के दुकान में जाओ, आप असली सोना भी दो, वो कितना अच्छी तरीके से उसका पहचान करते हैं, उसका कैरेट बताते कितना शुद्ध है और कितना शुद्ध नहीं है। तो हमने देखा बच्चे का पहचान, हमने देखा कि रुपयों का पहचान, हमने देखा गहनों का पहचान। ये सब मामूली चीजें हैं परमेश्वर के मुताबिक देखा जाएगा तो, या परमेश्वर की तुलना में अगर हम समझने का कोशिश करेगा तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी केवल अविश्वासी को नहीं, केवल उस व्यक्ति को नहीं जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते,
लेकिन उस व्यक्ति को भी है जो यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हां जी, एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास रखने के बाद भी उसी यीशु मसीह को और अच्छी तरीके से पहचानना जरूरी है। आपने एक मोबाइल खरीदा, अच्छा से देखा, गारंटी देखा, उसका बिल देखा, सब कुछ सही है, लेकिन आप घर में आने के बाद भी उसको अच्छा से देखेंगे, उसको फिर इस्तेमाल करेगा, और अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर आपको शक आ सकते हैं और आप उसको पक्का करेंगे ये ओरिजिनल है या नहीं। और एक मोबाइल को ओरिजिनल है या नहीं पता करने के लिए बहुत से तरीकाएं हैं, और इस तरीके से वो व्यक्ति जो इस्तेमाल करते हैं उस पक्कापन पर बढ़ता है। मतलब ये जिम्मेवारी केवल अविश्वासी, केवल जो उद्धार नहीं पाया, केवल जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, केवल उनके लिए नहीं है, लेकिन जो मसीही परिवार में जन्म ली उसका भी जिम्मेवारी है, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो अपना जिम्मेवारी उठाए। क्या है जिम्मेवारी? जिसका सामने मैं हाथ जोड़ता हूं, क्या वो सचमुच में ईश्वर है? क्या वो इस पूरा प्रपंच का सृष्टिकर्ता है या नहीं? क्या वो मेरा बचाने वाला है? कैसा मैं पहचानूं? यह जिम्मेवारी हमें उठाना है। और मैंने आपको बताया दुनिया कितना खर्चा करता है इस बात को पहचानने के लिए कि कौन है असली व्यक्ति, उसका पहचान के लिए कितना खर्चा निकाल रहा है। अगर आपने कभी नया नियम देखा है, या बाइबल का जो दूसरा हिस्सा या नया नियम जिसको हम न्यू टेस्टमेंट अंग्रेजी में कहता है, उसका पहला पुस्तक है मत्ती या मैथ्यू। और उस मत्ती का सुसमाचार का शुरुआत कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें नाम ही नाम है। अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं आपको खुद समझ में आएगा कि कैसा आपको लगता है। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय में उठा रहा हूं और उसका पहला वचन से लेकर आपको 2-3 वचन यूं ही पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जिसमें से आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। 4 वचन से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ। यह क्या हो रहा है? एक पुस्तक का शुरुआत ऐसा होता है। हां जी, पहला अध्याय में लिखा है उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। लेकिन क्यों पता है आपको? मैं सोच रहा था अगर मेरा आधार कार्ड जो अभी भारत ने, इंडिया ने बनाया, अगर मेरा वोटर कार्ड आप देखोगे, अगर मेरा पासपोर्ट आप देखोगे, उसमें मेरा नाम होगा, मेरा माता पिता का भी नाम हो सकता, उससे ज्यादा नहीं। आधार, किस आधार पर आप कहता है कि आप जॉर्ज मैथ्यू है? लेकिन मत्ती का सुसमाचार मतलब यीशु मसीह के बारे में नया नियम का शुरुआत ऐसा है। उसके पिता के पिता के पिता, उसके बेटा, उसका कैसा उसका जन्म हुआ, और आखिर में ऐसा लिखा है, इस प्रकार याकूब से योसेफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। देखो, यीशु मसीह का इतिहास का शुरुआत इस तरीके से होता है। मैं तो कहता हूं इसको यीशु मसीह का आधार कार्ड। मैं प्रभु को महिमा देता हूं, कितना जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर ने इन सारे पीढ़ियों को आपका सामने रखा। उसके बारे में ऐसा लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबिलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबिलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी है। 14, 14 और 14, कितना पीढ़ी आपका सामने रखा, ताकि आपको संपूर्ण पहचान यीशु मसीह के जन्म के संबंध में शुरुआत में मिल सके। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बारे में पूरा नया नियम में कई बार लिखा गया है। तो यह पहचान यहूदी लोग जिसके पास यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका पहचान हो सके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाइबल यीशु मसीह को 100% पहचानने में मदद करता है, और परमेश्वर भली भांति चाहता है
कि इस सच्चाई को अच्छे तरीके से आप पहचाने, क्योंकि एक ही परमेश्वर, एक ही बिचवई जो हमारे लिए अपना जान दिया। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारों, परमेश्वर का ये प्यास है कि केवल उसके पास आप ना आए, लेकिन पहचान कर आए। परमेश्वर का ये प्यास है यीशु मसीह जो हमारा उद्धार के लिए लहू बहाया, उस व्यक्ति का हर चीज आप पहचाने और आपके शक पूरे तरीके से दूर करे और यीशु मसीह पर पूरे भरोसा के साथ कितना भी बड़ा सुनामी और तूफान शैतान शक के रूप में लाए, फिर भी आप यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास रख सके। मेरा समय ये प्रार्थना के लिए मैं लेना चाहता हूं ताकि और हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपना विश्वास को रख सके। एक शब्द हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, केवल ये नहीं कि आप विश्वास योग्य है और जिम्मेवार परमेश्वर है, लेकिन आप हमें भी जिम्मेवार ठहराते हैं, जिम्मेवारी बनाते हैं। आपने अपना पूरा आधार बाइबल में दिया है और आज हमने ये समझा कि यीशु मसीह किस तरीके से अपने जिम्मेवारी को हमारे हाथ में उस जन्म के पूरी बातों को बताकर किया है। हम बहुत आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करने के लिए जब हम आपसे कहता है, अंधे होकर आंख बंद कर कर नहीं, लेकिन समझ के साथ पहचानने के लिए और विश्वास करने के लिए आप चाहते हैं। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए मरा, आप है हमारा सृष्टिकर्ता, आप है हमारा बिचवई, आप है हमारा उद्धार करता। जो भी इस वचन को आज सुना है प्रभु, उन्हें आप ये पक्कापन और ये पहचान दे। प्रभु, हमें सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। प्रभु आपको सहायता करे, हमसे संपर्क करने का कोशिश करे। प्रभु आपको आशीष दे। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।